नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज़। इस वक्त हम गुजरात के सूरत शहर में यहाँ पर मौजूद है और हम आपको बता दें कि सूरत में हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से सूरत में जश्न शाह शराफत और समूह शादी का यहाँ पे आयोजन किया गया है। सूरत में ये दूसरा सालाना जश्न शाह शराफत और समूह शादी का ये आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले 20 अक्टूबर 2019 को ये प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद 2020 और 21 में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर ये सारे प्रोग्राम को बंद किया गया था, लेकिन अभी प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर आज सूरत के अंदर में 15 जोड़ों का निकाह होने जा रहा है, समूह शादी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में मौजूद है मुंबई से आए हुए अजीत सांडा, अजीत सकलैन यहाँ पर मौजूद है। अजीत भाई, क्या कहना चाहेंगे? आप मुंबई से यहाँ पर आए हो और जश्न शाह शराफत का सूरत में दूसरा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोग्राम होता है समूह शादी इज्तिमाई निकाह जिसे कहते हैं, समूह विवाह जो यहाँ गुजरात में कहते हैं, ये सब इसलिए होता है ताकि शादी जो है आजकल एक बहुत ही महंगी चीज़ हो गई है, जिसकी वजह से गरीब और ज़रूरतमंद बच्चियाँ अपने घर बैठी रहती हैं। क्योंकि गरीब माँ बाप इनकी शादियों का इंतज़ाम नहीं कर पाते, खर्च उठा नहीं पाते, और इसीलिए ये हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया जो हमारे पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैन मियां हुजूर दामन बरकातहू आलिहिमुल कुद्सिया ने ये कायम किया और पूरे मुल्क में ये इंतज़ाम करते हैं कि समूह शादी इज्तिमाई निकाह जिसे कहते हैं वो होगी, और पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम मुसलसल होता रहता है। अभी 3 रोज़ पहले बम्बई के अंदर भी बड़े शानदार और बड़े पैमाने पे 51 ज़रूरतमंद जोड़ों की इज्तिमाई निकाह समूह शादी हुई। इसके बाद अभी यूपी के अंदर कई जगहों पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। तो ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए होता है ताकि ये गरीबों की मदद हो, फलाह हो, और गरीब माँ बाप के सर पर जो एक बोझ बना रहता है उनके सर से ये बोझ हट जाए और बच्चियाँ अपने घर पहुँच जाए ताकि माँ बाप को भी सुकून हो जाए। समूह शादी के अलावा हजरत शाह सकलैन एकेडमी किन किन कामों के लिए आगे आती है? हज़रत शाह सकलैन एकेडमी जो है बड़ी खामोशी से पूरे मुल्क में काम करती है। 8 स्टेट्स के अंदर करीब आज 400 से ज़्यादा यूनिट हो गई है, और ये लोग जो हज़रत शाह सकलैन एकेडमी है वो न सिर्फ कि ये समूह शादी तो क्या है, ये थोड़ा प्रोपेगेंडा में आ जाता है, फ़ोटो निकल जाता है, लोगों को पता चलता है, लेकिन हम लोग जो और काम करते हैं उसमें यह है कि स्कूल की फ़ीस का देना, बच्चों को स्कूल के कपड़े देना, स्कॉलरशिप्स की जो बातें हैं, इसके अलावा सिलाई मशीन को तकसीम करना ताकि जो बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो इनको एक बार ये चीज़ें फराहम की जाए, सिलाई मशीन दे दी जाए तो अपना पेट भर सकती हैं, अपने बच्चों का पेट भर सकती हैं। बहुत सी बेवाएँ हैं जिन्होंने इस स्कीम का फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा मेडिकल हेल्प देते, क्योंकि आजकल मेडिकल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि छोटी सी छोटी बात के लिए भी लाखों का बिल बन जाता है। तो हज़रत शाह सकलैन एकेडमी अपनी तौर पे कोशिश करती रहती है पूरे मुल्क में कि किसी न किसी तरह गरीब लोगों की मदद हो और अल्लाह की इस मखलूक की कोई ना कोई तरीके से इमदाद हो। वैसे हमारे पीर मुर्शिद का जो मशहूर बात है वो है लंगर, लोगों को खाना खिलाना, और बरेली शरीफ के अलावा पूरे मुल्क में ये फातहा का सिलसिला जारी रहता है जिसमें रोज़ के रोज़ हज़ारों लोगों का पेट भरता है। लेकिन ये सब बड़ी खामोशी का काम है। मेन जो है ये समूह शादी जो है ये प्रोपेगेंडा में आती है, फ़ोटो में आती है, न्यूज़ में आती है। अच्छा, कल बम्बई के अंदर में दारुस सकलैन फाउंडेशन का भी इनेकाद किया गया था, उसमें इंटरनेशनल कॉलेज और CBSE के बारे में भी बताया गया था, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दें। दारुस सकलैन एक फाउंडेशन पीर मुर्शिद की कोशिश रही है कि मुसलमान जो आज मुल्क भर में पिछड़ा हुआ है उसकी एक मेन वजह जो समझ में आती है वो ये है कि तालीम नहीं है, एजुकेशन जो है उसके मामले में मुसलमान सबसे पीछे रह गया है, जबकि सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे जो जोर दिया गया है वो इस्लाम मज़हब नहीं दिया है। तो इस एजुकेशन को लेके एक अलहदा एक स्कीम बनाई गई है जिसमें एक बड़े पैमाने पर ऐसी एजुकेशन का इंतज़ाम किया जाएगा जिसमें बच्चा जब स्कूल से फारिग हो तो वो एक अच्छी इंग्लिश बोलेगा, उसको कंप्यूटर नॉलेज होगी, वो टेक्नोलॉजी का नो हाउ करता होगा। इसके अलावा एक बेहतरीन कारी भी होगा, अच्छा किरत करता होगा, कुरान समझता होगा, दीन समझता होगा, मसले मसाइल समझता होगा। आज सबसे बड़ा मुसलमानों के साथ एक ये भी मसला है कि मुसलमान खुद ही जब नहीं जानता कि दीन क्या है, उसके तलाक़ के मसले क्या हैं, उसकी शरीयत की बातें क्या हैं, निकाह कैसी होती है,
तलाक कैसे होगा, इस्लाम ने क्या कानून दिया है, कुरान में क्या अहकाम है। इसीलिए मुल्क भर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन कुछ न कुछ साजिश होती रहती है और मुसलमान उसका शिकार होते हैं। लेकिन जब ये सब काम अमल में आएगा, हज़रत दारुस सकलैन जो फाउंडेशन एक बहुत बड़ा विज़न, एक बहुत बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं, और ये प्रोग्राम ये इनको मुकम्मल होते कुछ साल लगेंगे, लेकिन फिर सदियों तक मुसलमानों को वो फ़ायदा पहुँचेगा जिसकी कोई मिसाल ही न रही। अच्छा, कुछ स्टेट में अभी हिजाब को लेकर भी सवालात खड़े किए जाते हैं, तो क्या हजरत शाह सकलैन उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हजरत शाह सकलैन एकेडमी कुछ बताना चाहेगी? हिजाब प्रोटेस्ट जो है ना, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है। हिजाब जो है वो इस वक्त सब जानते हैं कि यूपी वगैरह के इलेक्शंस होते हैं, और जब इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह की कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, और इलेक्शन ख़त्म होते तो ये सब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती है। हिजाब भी एक टेम्पररी फेज़ है, अभी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, ये 13 मार्च को रिज़ल्ट आ जाएंगे तो ये सब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएंगी, फिर इलेक्शन को स्टेट में आएगा तो फिर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। ये इसीलिए दारुस सकलैन फाउंडेशन की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जब मुसलमान को मालूम होगा कि क्यों हम हिजाब पहन रहे हैं, उसके क्या शरई वजह है, उसके क्या फ़वाइद है। हिजाब एक गहना भी कहा जाता है मुसलमानों में। देखिए, अभी मैंने एक अमेरिका के एक स्कॉलर का स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि हिजाब ऑपरेसिव या बंधन करने वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि दुनिया में हिजाब पहनना मुश्किल है और उसको उतारना आसान है। तो जब पहनना मुश्किल हो और मुश्किल काम को जब खुद खुशी से लोग कर रहे हो, तो वो बंदिश कैसी हुई, बंधन कैसा हुआ, वो लोगों पे ज़बरदस्ती कैसी हुई। ये तो पहनना ही आज दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में हिजाब पहनना एक दुश्वारी का काम है, आसान नहीं है। आज दुनिया जो जा रही है वो बेहयाई की तरफ जा रही है। अगर आप बिल्कुल नंगे हो जाओ कोई मना नहीं करता, लेकिन आपने कहा कि मैं नंगी नहीं होगी, मैं कपड़ा मुकम्मल पहनूंगी, मैं सर पे हिजाब रखूंगी, तो ये सारी वबाएं खड़े हो जाती है। तो दुनिया बेहयाई की तरफ जा रही है, फहाश, उरियानी, बेहयाई। और आप देखते हैं कि अभी आजकल जो नया दौर चला है जिसमें हम लोग तो देखिए, यहाँ हज़रत शाह सकलैन एकेडमी कोशिश करती है कि निकाह हो और इस्लाम के एक माशरे के अंदर ज़िंदगी, एक पाक साफ ज़िंदगी लोग जिए। आज लोग ऐसा ही लिव इन रिलेशन करते हैं, मियाँ बीवी ऐसा ही मर्द और औरत रहते हैं, साथ में कई साल रहते हैं, कुछ बच्चे हो जाते हैं, फिर कहते हैं चलो अच्छा कर लेते हैं शादी। तो ये इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ है, एक साफ़ सुथरे माशरे के ख़िलाफ़ है, और इसकी वजह से ही ये जो कोशिशें हैं हज़रत शाह सकलैन एकेडमी की कि निकाह, इज्तमाई निकाह करा दे, गरीब ज़रूरतमंद बच्चे बच्चियों को अपने घर पहुंचा दे, ये एक अच्छे साफ़ सुथरे माशरे को बनाना है, उसका निज़ाम फिर से कायम करना है, जो इस्लाम ने जो हमें विज़दान दिया था, जो शऊर दिया था कि इस माशरा, सोसाइटी और समाज ऐसा होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ हमारी चैनल को आपने कोऑपरेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। यहाँ पर हेल्प डेस्क काउंटर भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेल्प डेस्क काउंटर लोगों की मदद के लिए। इमामा बांधने का है। यहाँ कोई ना खबर अपन भाई, इमामा बांधवा वाला कौन है? चंदा मौलाना, साइड पे रखो इंग्लिश। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो सामान दूल्हा दुल्हन को जो घर बसाने के लिए जो सामान दिया जाता है, एक कबर्ड हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया सूरत यूनिट की जानिब से दिया जा रहा है। पूरा जो घर बसाने का जो सामान रहता है, बेड, पलंग, कबर्ड, आप देख सकते हैं, बर्तन वगैरह, ये पूरा सामान, कपड़ा, मुसल्ला, बर्तन, ये पूरा का पूरा जो सामान रहता है वो हज़रत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की जानिब से बतौर गिफ्ट दिया जाता है।
शाह सकलैन मियाँ का कोई हम पल्ला नहीं है। शाह सकलैन मियाँ का कोई हम पल्ला नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि हुजूर मुर्शिद से करे, दूर से ही सलाम करे, दूर से ही सलाम करे। थोड़ा रास्ता दे, गाड़ी को आगे तक आने दे। आप लोग रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। आप लोग रास्ता दे, हुजूर को रास्ता दे। शाह सकलैन मियाँ का कोई हम पल्ला नहीं है। शाह सकलैन मियाँ का कोई हम पल्ला नहीं है। एक मेरा ही नहीं सबका है ये दावा नहीं है। एक मेरा ही नहीं सबका है ये दावा नहीं है। ढूंढ ले सारा जहां, ढूंढ ले सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां, ढूंढ ले सारा जहां। कोई भी इन जैसा नहीं, कोई भी इन जैसा नहीं, कोई भी इन जैसा नहीं है। शाह सकलैन मियाँ का कोई हम पल्ला नहीं है। शाह सकलैन मियाँ का कोई हम पल्ला नहीं है। शाह सकलैन मियाँ का कोई हम पल्ला नहीं है। सुनी वकील साहब, आपकी मुफक्किरा आबिदा बालिगा शेख महक बानो जमालुद्दीन ने आली जनाब शेख इमरान सलीम के साथ 5100 रुपये 3690 रुपये मेहर के एवज निकाह पढ़ने की पढ़वा देने की इजाज़त दी। आपको वकील बनाया। आप दोनों ने सुना, आप दोनों इसके गवाह हैं। आपकी मुहक्किरा आबिदा बालिगा को 3690 रुपया शेख मुबारक आपने मुसम्मा शेख महक बानो जमालुद्दीन का निकाह ज़ाती शख्स और असील शेख इमरान सलीम के साथ वकील होने की हैसियत से कर दिया। आप दोनों ने सुना, आप दोनों इसके गवाह हैं। ये मैंने मुवक्किला अकेला बालिगा 5100 रुपया नकद मेहर के एवज में पटेल आमिर फिरोज भाई की निकाह में जौजा करके बख्शा। आप गवाह हैं। एजाजुद्दीन जमालुद्दीन ने अपनी आप गवाह बालिगा में जमालुद्दीन का निकाह वकील अपनी वकालत से इन दोनों गवाहों की गवाही से हाजिर मजलिस की मौजूदगी में इन्होंने अपनी मुवक्किला पटेल आमिर फिरोज भाई यानी आपकी निकाह में जौजा करके बख्शा। क्या आपने कबूल किया? कहो कबील क्या नाम है आपका? मुबारक। और आज हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर आप लोगों की समूह शादी में आपका भी निकाह हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे एकेडमी के? बहुत अच्छे हुआ, बहुत माशाल्लाह हुआ। ठीक है। सिराज भाई, हाँ, मोरबी टंकारा मेहमान जमात के प्रेसिडेंट सिराज भाई ब्रांटो। सिराज भाई ब्रांटो का यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है हजरत शाह सकलैन एकेडमी ऑफ इंडिया की तरफ से।
सर आप यहाँ पे आए अजय शाह सकलन एकेडमी ऑफ इंडिया की सूरत यूनिट की तरफ से यहाँ पे समूह शादी का यहाँ पे 15 शादियों का इंतजाम किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? जो समूह लग्न है, जो मास मैरिज है, ये आज के दिन में ये देश में जो ज़रूरियात है वो है। आज हम सोचते हैं कि जो समूह लग्न के माध्यम से लोगों को जो सुकून मिलता है वो देने का यहाँ प्रयास हुआ है। मैं ये संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश में अलग अलग शहरों में ऐसे समूह लग्न, ऐसे मास मैरिज करने का जो सौभाग्य उनको मिला है, और जिन लोगों को इन्हें शामिल होते हैं वो बड़े होते हैं। पैसा वाला बड़ा नहीं होता है, जो समूह लग्न में शामिल होते हैं वही बड़ा होता हो। और मैं वो सभी जो जुड़े हुए जुगलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये आने वाले दिनों में ऐसे ही बरकरार रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से 2 साल से प्रोग्राम नहीं हो रहा था, पिछले साल भी 2019 में भी प्रोग्राम हुआ था, आप भी आए थे शायद, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या लड़कियों के लिए पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यहाँ के हर कार्यक्रम में आता हूँ। लोगों, यहाँ के लोगों को हमें बहुत प्यार मिलता है, और अच्छे कार्यों को अंजाम देना, उनको सफलता देना, ये हमारी एक जिम्मेदारी है, और उसी वजह से हम लोग आते हैं। और हम लोग ये सुकून आने वाले दिनों में भी आगे बढ़ता रहे। कोविड की वजह से जो कोई दिक्कतें हुई है, आज तो समझो कि कोविड बहुत ही निर्मूल होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसा ही मास मैरिज होते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर। सर आपका नाम बता दीजिए। नीरव शाह, एक्स डेप्यूटी मेयर, सूरत सिटी। ओके, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जावेद भाई डाबला है। और जावेद भाई आप बीजेपी से भी आप रखते हैं? हाँ, मैं बीजेपी का मैंडो सेल का प्रेसिडेंट हूँ ये वार्ड का। और जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे, आज अजय शाह सकलन एकेडमी ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे 15 जरूरतमंद बच्चियों का इज्तिमाई निकाह समूह शादी का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये सकलेनी पूरे ग्रुप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो मास मैरिज का प्रोग्राम करते हैं, ये अभी वक्त के अनुसार ये हमारी ज़रूरत है। बहुत बड़ा काम है, बहुत नेक काम है, किसी के काम आना बहुत बड़ी बात है। और सकलेनी ग्रुप ने आज मुझे बुलाया, मुझे शाल पहनाई, सम्मानित किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे जो इज्जत दी, उनके लिए भी उनका खूब खूब शुक्रिया। और जावेद भाई ऐसे प्रोग्राम सूरत में होते हैं और होते रहे, तो उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके वोट के लिए? मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए। ये प्रोग्राम करने वाले तो महान होते हैं, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उनसे बड़े महान होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट से किस तरह के आप लोग रखेंगे, प्रोत्साहन करेंगे कि इस ऐसे प्रोग्रामों के लिए गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है? सरकार तो जुड़ी हुई है ना, सरकार से कई स्कीम है, जैसे कुंवर भाई का मामेरा ने हमने सबने पिछले दिनों पर सिराज भाई है, खालिद भाई है, अशफाक भाई है, इनके साथ और कोई साहब भी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की कि सब इंतजाम किया है न। गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ मिल रहा है हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। हम हमारी कौम के लिए और हमसे दुआ ही करते हैं, मैं हमेशा दुआ ही करते हैं कि अल्लाह हमारी कौम के लिए, अच्छे काम के लिए हमको चुने, हमको पसंद करे, और हम इसमें हमेशा आगे रहें। ओके, शुक्रिया जावेद भाई, थैंक यू। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अजय शाह सकलन एकेडमी ऑफ इंडिया सूरत यूनिट के प्रेसिडेंट खालिद सकलैनी साहब। खालिद भाई क्या कहना चाहेंगे, आज अजय शाह सकलन एकेडमी ऑफ इंडिया सूरत यूनिट की जानिब से 15 ज़रूरतमंद बच्चियों की यहाँ पर समूह शादी का अपना आयोजन किया, दूसरा ये सालाना समूह शादी का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, औजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। 2019 में हमने पहला प्रोग्राम किया था, फिर 2 साल कुछ कोरोना के हिसाब से कर नहीं पाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 इज्तिमाई निकाह की 15 जोड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची लोग को अच्छे बच्ची जो हमसे हो सकी इतनी अच्छे बच्ची गिफ्ट भी दी हम लोगों ने। और बस अल्लाह ताला ये नेक काम हमारा कबूल कर लेवे, और इंशाअल्लाह आते साल भी अल्लाह ने चाहा तो हम ये प्रोग्राम वापस करेंगे इंशाअल्लाह। और किस तरह से आप लोगों ने मैनेजमेंट किया, कोविड गाइडलाइन का भी आप लोगों ने पालन किया था, क्या कहना चाहिए? ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वो था उसका बराबर हमने वो किया, और हमारी एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे मेंबर्स है वो सब मिलजुल कर हम ये काम करते हैं, चाहे पैसों का हुए, चाहे दूसरा कुछ काम हुए, मेहनत का काम हुए, हम लोग सब मिलजुल के एक होकर ये काम करते हैं। इसके अलावा मुंबई में भी शादियाँ हुई, अभी बरेली में भी अगले महीने में शादियाँ होने वाली है, तो क्या बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह शाह सकलन एकेडमी ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया के अंदर बनी हुई है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम होते हैं इज्तिमाई निकाह का।
हमारे पीरो मुर्शिद जहाँ जहाँ शादियाँ होती है लगभग वो सब जगह पे पहुँच जाते हैं। ये इनका बड़ा करम है हमारे पे। हमारे साथ में मौजूद है हजरत शाह सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया यूनिट सूरत यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट अशफाक भाई। अशफाक भाई, क्या कहना चाहेंगे आज जो आप लोगों ने शादियाँ करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पीर का करम है, जो हमसे ये हो रहा है उतना सब हम कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइन की बात है तो हमने बहुत सारा इंतज़ाम किया था कि कहीं कोई ऐसा चक्कर नहीं हो जावे कि कोई को मुसीबत आ जावे। यह मेरे पीर का करम है, हज़रत मौलाना शाह सकलेन मियाँ हुजूर का करम है। उन्होंने हाजिरी दे के हमारे पे इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि हम बता नहीं सकते। ये इनका ही सब करम है, हमारे से कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा शादियों के अलावा आप किस किस चीज़ों को आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं? हर चीज़ को हम मेंटेन करते हैं, हर चीज़ को सोच के चलते हैं। हमारे पीर ने हमको सिखाया है कि हर तरह से देख के चलो। और आज यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कुछ मेयर भी यहाँ पे तशरीफ लाए थे, तो क्या कहना चाहिए? हमने घूम घूम के सबको बुलाया था और कुछ ऐसे आदमी थे, कुछ ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी जो उनकी काम की वजह से, जैसे मेयर है तो उनका सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बजट था तो उन्होंने कहा था कि हम नहीं आ पाएंगे, तो हमने घूम घूम के चुन चुन के बहुत सारी बड़ी हस्तियों को बुलाया था, लेकिन कामकाज की वजह से हम नहीं गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों को खास करके हम बधाई भी देना चाहेंगे, मुबारकबाद भी देना चाहेंगे। भाई आपका भी शुक्रिया, आप बॉम्बे से आए, तशरीफ लाए, यहाँ का पूरा कवरेज किया, दुनिया को बताया क्या है हमारी एकेडमी क्या कर रही है, हमारे पीर साहब किस लाइन पे चल रहे हैं, कैसे काम करवा लेते हैं हमारे से। यह मेरे परवरदिगार का करम। तो देखा आपने अभी अभी यहाँ पर सूरत हजरत शाह सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया सूरत यूनिट की जानिब से यहाँ पर 15 जोड़ों का बच्चियों का इज्तिमाई निकाह समूह शादी का आयोजन किया गया और हजरत पीर मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलेन मियाँ हुजूर भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे और उनके हाथों से बच्चों की निकाह पढ़वाई गई, बच्चों के निकाह पढ़वाई गई और यहाँ पे सूरत के जाने मानी हस्तियाँ भी यहाँ पे मौजूद रही और इस तरह से ये दूसरा सालाना प्रोग्राम को इस तरह से अंजाम दिया गया और कोविड प्रोटोकॉल का भी नियम का पालन किया गया और इस तरह से ये दूसरा समूह शादी का प्रोग्राम सूरत में अभी अभी समापन किया गया। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ शोएब मियानूर, सूरत।